जिनसे माप तोल होता है अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतकरण का नाम मात्रा है। जिनसे ज्ञान होता है, इंद्रियां और अंतकरण, उनका नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतकरण से जिनका संयोग होता है, उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे शस्त्र के मात्र स्पर्श है। यहाँ मात्र स्पर्श पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाएं? पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए? अगर हम यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से केवल पदार्थों का संबंध लें तो उस संबंध को आगमा पाइन आगे जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतकरण में न होकर स्वयं में अहम में होती है। स्वयं नित्य है, इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया, पर 50 वर्ष के बाद भी उसको कहीं कहता है कि अम्मू की स्त्री है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संबंधी पति के न रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला कहना बनता नहीं। अतः यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्र पदार्थ लिए गए हैं। यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्रिवेंद्रीय त्वचा के विषय हो जाएंगे, जो एक देशीय अर्थ है। शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम देता है। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाला अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश काल आदि के मिलने से सुख होता है। जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि से मिलने से दुख होता है। यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य हैं। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यहाँ सुख दुख खदा कहा है। मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाशील और आने जाने वाले हैं, वे ठहरने वाले नहीं, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे। इसलिए आगमा पाई है अनित्य। अगर कोई कहे वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही न हो पर मध्य में तो रहते हैं, तो भगवान कहते हैं अनित्य होने से वे मध्य में नहीं रहते। वे प्रति क्षण बदलते रहते हैं, इतने तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे दूसरे क्षण वे वैसे नहीं रहते। से भगवान ने उनको अनित्य कहा है।
केवल वे पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं है, परंतु जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों और अंतःकरण भी परिवर्तनशील है। उनके परिवर्तन को समझें। जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती और सवेरे तृप्तिपूर्वक नींद लेने पर उनमें जो ताजगी आई थी वह शाम तक नहीं रहती, इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। जागृत अवस्था में प्रति क्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रति क्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रिय आदि में प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। इनको अनित्य से भी सुस्त बताने के लिए आगे 16 श्लोक में इनको असत कहेंगे और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत कहेंगे। ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं उनके सामने आने पर ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं, परंतु उनको लेकर अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग, द्वेष आदि विकारों के पैदा न होने देना अर्थात मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उनको सहने को ही भगवान ने तितिक्षा कहा है। दूसरा भाव है कि शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि की क्रियाओं का, अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं, अवस्था तुम्हारे में नहीं है क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो। तुम स्वयं ज्यों के तो रहते हो, अंततः उन क्रियाओं में, अवस्था में तुम निर्विकार हो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है।